की नीति होगी लागू। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे मानसून में फसलों के नुकसान के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बटन दबाकर किसानों के खातों में 116.15 करोड़ रुपए का मुआवजा भेजा है। 53,821 किसानों को राशि मिली, जबकि भावांतर भरपाई योजना के तहत 1.57 लाख किसानों को 35 करोड़ रुपए दिए गए। धन जो है धान, कपास और ज्वार के लिए क्रमशः 23, 27 और 14 करोड़ का अंतर भुगतान किया गया। बाढ़ में पशु और संपत्ति का करीब 5 करोड़ का मुआवजा भी जारी किया हुआ है। सरकार ने सहकारी और शहरी विकास प्राधिकरण को 1700 करोड़ विकास राशि दी, तो वहीं पीएम फसल बीमा योजना से 15,448 करोड़ का मुआवजा भी मिला। लेकिन मसला में आज सवाल ये कि क्या किसानों को अब अपने नुकसान के लिए तत्काल राहत मिल रही है। सवाल दूसरा ये कि क्या भावांतर भरपाई योजना से किसानों की आमदनी सुरक्षित हो रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि जो किसानों की जो आमदनी है भावांतर योजना से कितनी सुरक्षित हो रही है। क्या सरकार की पहल से कृषि और ग्रामीण विकास मजबूत हो रहा है। आज मसला में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। बाढ़ के चलते हुए पशुधन का या मकान का कोई क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका नुकसान हुआ है या उसका कोई अन्य सामान खराब हुआ है, जो उपयोगी उसका सामान था, उसकी भरपाई के लिए हमने सर्वे करा करके नीचे से 4,72 लाख रुपए की राशि पहले जारी की थी, ताकि उस भरपाई का तुरंत तक लाभ पहुंच सके। मैं इसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि खरीफ सीजन 2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,32,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया था। 31 लाख एकड़ का सत्यापन के बाद 53,821 किसानों का 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर इस राशि को किसानों के खाते में स्थानांतरित करें। तो मसला में आज जो है चर्चा कुछ सवालों को लेकर जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जो किसानों से जुड़े हुए हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो स्कीम का फायदा किस तरीके से, यानी कि भावांतर भरपाई योजना से किसानों की आमदनी सुरक्षित हो रही है तो कितनी हो रही है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या सरकार की पहल से कृषि और ग्रामीण विकास मजबूत हो रहा है। तो आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं, उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ सुनील फोगाट, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। अजय गौतम, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका भी। और मनोज भाई हमेशा की तरह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका भी। और आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके समीकरण क्या कुछ है, मायने किस तरीके से किसानों के हित में। लेकिन शुरुआत सुनील जी मैं आपसे जो है इसकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या जो जिस तरीके से बटन दबाकर किसानों के हित में, किसानों के लिए जो 116 करोड़ से ऊपर की जो राशि है वो यहां पर किसानों के लिए दी गई है, ऐसे में जो योजना है भावनांतर अगर बात की जाए तो उसकी भरपाई किसानों की आमदनी किस तरीके से सुरक्षित करती हुई नजर आ रही है। सुनील, ओवर टू यू।
जी गौरव जी, ये सवाल मेरे से था क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ही से जी, क्या आप दोहराएंगे सवाल को? मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से किसानों के हित में, यानी कि जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा था कि मुआवजे की जो है देखिए राशि अभी तक नहीं मिली है, कितनी देरी हो रही है यहाँ पर, यहाँ किसानों की फसल खराब होती नजर आ रही है, लेकिन मुआवजे का, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं इस योजना के माध्यम से जो है 116 करोड़ से भी अधिक की जो मुआवजा राशि है वो जारी कर दी गई। और ऐसे में जो है इस योजना के माध्यम से किसानों की आमदनी कितनी सुरक्षित होती नजर आ रही है, अगर किसानों के लिहाज से अगर बात की जाए, उनके फ्यूचर को देखते हुए अगर बात की जाए? जी गौरव जी, बिल्कुल। आज का दिन हरियाणा के किसान के लिए तो एक खुशी का दिन है। उसके खाते में तो बहुत से किसानों के खाते में पैसा जा चुका है, और जिनके में नहीं गया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा, आपने अभी सुना कि अगले एक हफ्ते के अंदर सभी किसानों के खाते में पैसा चला जाएगा। और इस प्रकार आज 450 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि हमारे प्रदेश के 2 किसान के खाते में आज हमारी सरकार ने भेजने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये काम किया है। और इसमें 358 करोड़ रुपए बाजरे की भावांतर भरपाई योजना, जो ये विपक्ष के साथी जो अभी आपने जिक्र किया, जो बार बार उछल के कह रहे थे कि तो रेट नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रही, आपने एमएसपी के नाम पे धोखा किया। गौरव जी, इन लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा, लेकिन हमारे प्रदेश के किसान को भली बात समझ में आ चुका है कि प्रदेश के किसान को एमएसपी मिल रही है, और एमएसपी किसान को मिले ये सुनिश्चित करने के लिए ही भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार लेकर के आई। क्योंकि जो रेट मान लो मंडी में अगर प्राइवेट सेलर को बेचता है किसान अपनी फसल को, वो जो रेट देगा वो अलग है। उसमें जो फर्क रहा है एमएसपी के अंदर, उसकी भावांतर भरपाई योजना के तहत ही आज ये 358 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के 1.5 लाख से भी ज्यादा किसानों के खाते में जाएगा। तब ये विपक्ष वाले किस मुंह से राजनीति करेंगे, क्या कह के ये राजनीति करेंगे? 116 करोड़ रुपए का मुआवजा जो हमारे किसान की फसल बर्बाद हुई थी उसका गया है। और गौरव जी, जो आपने अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की पीछे सभी ने सुनी होगी, जो उसमें आप ये देखिए कि 25 से और 33% तक का जो फसल खराबे का मुआवजा हमारी सरकार ने दिया है, ये पूरे भारत देश के अंदर किसी भी प्रदेश में इतने संख्या तक मुआवजे का प्रावधान नहीं है कि 25 से 33% तक कहीं कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता। कांग्रेस के समय में भी कंसीडर नहीं किया जाता था प्रदेश के अंदर, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। लेकिन हमारी सरकार ने स्लैब बनाया, उसको काम को आगे बढ़ाया, और मिनिमम से लेकर के 15,000 रुपए तक का अधिकतम मुआवजा हमारी सरकार ने तय किया। 2 रुपए 5 रुपए ये चेक को खत्म कर दिया हमेशा के लिए। और जो आप बात करते हैं, सबसे बड़ा फैसला जो आज इनसे भी, ये तो क्योंकि देखिए निश्चित था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा था कि किसान को, अन्नदाता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती के साथ अपने किसान के साथ खड़ी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो टैक्स के जो ऋणी किसान है हमारे हरियाणा प्रदेश के, उनको कितनी बड़ी राहत देने का आज काम किया है। अगर वो अपनी पूरी मूल राशि जो उन्होंने ऋण लिया है टैक्स के, जो काफी समय से भी लंबित है, कई लोगों को नहीं दे पाते, जो अगर एक मुश्त राशि जमा करवाते हैं, तो अगर सारा हम कैलकुलेशन करें तो 2200 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट बनता है गौरव जी, ये जो ब्याज के रूप में हरियाणा सरकार माफ करने जा रही है अपने अन्नदाता के लिए। तो चाहे उसमें कुछ जो हमारे मृतक किसान है उन्होंने भी लिया हुआ, उनके परिवार भी इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। ये सारी बातें आज विस्तार से हमने सुनी। तो बिल्कुल मैं फिर कहता हूँ, हरियाणा सरकार का बिल्कुल सीधा फोकस हमारे अन्नदाता के ऊपर है। अन्नदाता को कैसे समृद्ध किया जाए, कैसे उसको विकास की धारा में जोड़ा जाए, कैसे उसको और भी ज्यादा आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उसकी लगातार इनकम बढ़ाई जाए, हरियाणा सरकार का पूरा फोकस। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, जो है प्रतिक्रिया लेते हैं और समझने की कोशिश था। अजय गौतम जी, अब आपको लगता है कि जिस तरीके से आप विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा था कि देखिए किसानों को किस तरीके से फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसानों की बाढ़ से जो है किस तरीके से जो है फसलों निस्तानभूत हुई हैं, फसल खराब हुई है, उससे कहीं ना कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी जो है टूटती हुई किसान की नजर आ रही है, और सरकार मुआवजे की राशि का घोषणा या फिर मुआवजा देने का काम नहीं कर रही है। लेकिन आज तो आपसे ये मुद्दा भी छीन लिया गया अजय जी, तो आपको नहीं लगता है कि क्या सरकार की पहल से जो है कृषि और ग्रामीण विकास मजबूत हो रहा है?
जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं इंश्योर करना चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप रखिए अपनी बात। ठीक है, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, जिन किसानों को आज मुआवजा मिला है उनको थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि अब देखिए जो बात थी कहीं ना कहीं सरकार पर जो इल्जाम उठ रहे थे, जो आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप मेरी बात तो सुने ना पहले। आप देखिए, मैंने सुनील जी की बात भी सुनी है और आपकी भी सुनी, आप मेरी भी बात थोड़ी सुनाइए सर, सुनाइए। मैंने ये कहा है कि जिन किसानों को आज मुआवजा मिला है या थोड़ा ही मिला है, उनके लिए राहत की सांस जरूरी है। ठीक है, स्वागत करते हैं, लेकिन क्या बताएंगे ये कि टोटल नुकसान कितना हुआ प्रदेश में, कितने का नुकसान हुआ, वो तो किसी पटल पे ने रखा नहीं। कितने किसानों का नुकसान हुआ वो नहीं रखा। प्रति एकड़ इन्होंने क्या दिया है ये नहीं रखा। कितने का नुकसान हुआ है, ये थोड़ा राहत में इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने जो आज सरकार ने दिया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इनको बताना चाहिए कि प्रदेश में किसानों का टोटल इतना नुकसान हुआ था और आज हमें दे रहे। ये बात ये सब पीछे रख गए। ठीक है, बात एक किसान, देखिए किसान कोई भीख नहीं मांगता, किसान सम्मान के साथ जीना चाहता है प्रदेश के अंदर। क्या एमएसपी इन्होंने लागू की? अगर एमएसपी लागू होती तो किसान थोड़ा, और किसानों की आय 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी करने की बात इन्होंने कही थी, कहां तक की है? ठीक है, एक हमारे सिस्टम तो हरियाणा में ही एमएसपी पर फसलें खरीदी जा रही हैं। एक बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। जो नेचर है, हम उसको हम नहीं रोक सकते। बाढ़ भी आती है और सर्दियों में भी फसल खराब हो जाती है, पाला पड़ जाता है कुछ सड़कों वगैरह की। चलो, सरकार इसीलिए बनी है ना, सरकार के पास किस चीज की कमी है? वो नहीं पूरा मुआवजा देती। प्रति एकड़ कितना मुआवजा बनता है, क्या इन्होंने बताया कि कितना देना चाहिए? ये सब बातें छुपा गए और ये थोड़ा 116 करोड़ रुपए इन्होंने 53,000 किसानों को दिया। आप खुद डिवाइड करके देख लीजिए कितना मिला हुआ किसी को। ये कुछ नहीं है, इससे हल्की राहत। चलो ठीक है, जिसको ज्यादा फसल खराब हुई उसके घर में कुछ भी नहीं है खाने के, तो इन्होंने थोड़ा सा सरकार ने किया है। हम उसका स्वागत तो करते, लेकिन मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। हम ये मांग भी साथ में करते, जितना नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी मांग कर। ठीक है, अजय जी की बातों का जो है, सुनील जी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं मनोज भाई आपके पास आ रहा हूं। अजय जी कह रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरे के माफिक जो है आपने जो है दे दिया, ये स्वागत तो योग्य है, लेकिन आपने डाटा नहीं रखा साहब। आपने ये नहीं बताया कि कितनी जो है फसल का, कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, कितने रुपए जो है पर एकड़ कितना दिया है, ये भी बताना चाहिए कि पर एकड़ कितना दिया है। सारे फैक्ट हैं हमारे पास। गौरव जी, कांग्रेस की 10 साल की सरकार में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे। अपने आप को किसान मसीहा के नाम से पीछे लगता था। 12 साल पीछे की बात अभी बताइए ना, क्या किया है? भाई हमें भी बात रखने का मौका दे दो, हमें भी दे दो मौका। ओवर साहब मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, आप 12 साल मत जाइए, आप नेहरू के टाइम पे चले जाते हो। नेहरू ने ये नहीं किया, नेहरू ने वो किया। आपकी सरकार है, कमाल है, जनता ने मौका दिया, अच्छी बात है। आपने सवाल पूछा है, आपने बेतुका सवाल पूछा है। तथ्य आधारित अगर बात करेंगे तो मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो चर्चा को ठीक कर रहा हूँ, बताइए आपको जागरूक कर रहा हूँ। बताइए आप। मैं ये कहता हूँ गौरव जी, मैं ये कह रहा हूँ भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की सरकार में जो अपने आप को किसान कहलाना पसंद करते थे, उनकी 10 साल की सरकार में पूरे प्रदेश के किसान को फसल के खराबे का मुआवजा मिला 1038 करोड़ रुपए। 1038 करोड़ रुपए 10 साल में मुआवजा दिया गया किसान को, जो 1-2 रुपए के चेक आते थे उसके अनुसार। और हमारी जो ये बाजरे की अगर हम बात करें, सिर्फ बाजरा 2021 में भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया था हरियाणा प्रदेश में। आज तक अगर आज की राशि को भी ऐड कर लें तो हरियाणा के अंदर इन 4 सालों में बाजरे की 1200 से ज्यादा 1285 करोड़ रुपए की राशि भावांतर भरपाई योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ बाजरे की डाल दी गई है किसान के खाते में। क्या बात करते हैं? 15,500 करोड़ रुपए पिछले 11 साल में
हरियाणा के अन्नदाता के खाते में फसल के खराबे का मुआवजे के रूप में हम डाल चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि योजना के तहत 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हरियाणा के किसानों के खाते में जा चुका है। ये किन बातों पे जाते हैं? इन बातों पे जाते हैं। ठीक है, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं आपको जो एक छोटे से ब्रेक का जो है समय हो रहा है, मैं ब्रेक के बाद जो आपके पास वापस लौटता हूं। सुनील जी, मैं आपकी बात को कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन छोटे से जो है यहां पर ब्रेक का वक्त है। उसके बाद लगातार जो है मसला जारी है, और मसला में सवाल सरकार की पहल से कृषि और ग्रामीण विकास कितना मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका मसला में जो है स्वागत है, और लगातार चर्चा यहां पर जो है जो भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से जो किसानों की आमदनी सुरक्षित कितनी हो रही है, किस तरीके से जो है मुआवजे की राशि जो है यहां पर 116 करोड़ से अधिक जो है आज किसानों के खातों में डाली गई है, उसको लेकर चर्चा, किस तरीके के मापदंड, किस तरीके के मायने, और लगातार भावांतर योजना कितनी कारगर है, ये समझने की कोशिश। सुनील जी, बात कंप्लीट कीजिए जो है, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं जो है मनोज भाई। सुनील जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी जी जी, गौरव जी, मैं बता रहा हूँ कि 6,23,000 मीट्रिक टन इस सीजन में बाजरा खरीदा गया है। ये अब तक खरीद हुई है। और जो मैंने बताया कि किस प्रकार केंद्र सरकार का सहयोग से या हरियाणा सरकार के सहयोग से आप देखिए कहाँ 1,038 करोड़ रुपए 10 साल में मुआवजा, और कहाँ अगर पिछले 11 साल में हम देखें तो 22,000 22,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो एक सहायता राशि मुआवजा किसान के खाते में डाला गया है। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसान के कंधे पे बंदूक रख के चलाना कहाँ तक जायज है जी? जब पिछला विधानसभा चुनाव था 2024 में, आपके पास आऊंगा, कितना जायज है किसान 2024 चुनाव था, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से डाले कि बारिश कम होने की वजह से धान की फसल कम हुई थी उस समय। तो सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया और अपने अन्नदाता को 2-2 हजार रुपए प्रति एकड़ की एक सहायता राशि जारी करी। विपक्ष ने उस समय क्या मुद्दा उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 हजार रुपए किसान के खाते में डाल के उनकी वोट खरीदने का काम किया है। इस प्रकार की भावना किसान के नाम से रखते हैं ये कि 2-2 हजार रुपए में किसान अपनी वोट देते हैं, और तथ्यों के आसपास भी नहीं है, ये कहीं मुकाबले में भी नहीं है कि कितना मुआवजा हमने दिया है, कितनी सहायता हमने किसान की है, कहीं आसपास भी नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि हमें नकार दिया जाता है बार बार, इनको नकारा भी जाएगा, दुदकारा भी जाएगा। मनोज जी, क्या आपको लग रहा है कि सरकारी दावों से विकास की जो रफ्तार है उसमें गति आई है? और दूसरी बात यह है कि किसानों को अभी जिस तरीके से राहत दी गई है, चूंकि अभी समय लगेगा कुछ जो है यहां पर पैसा पहुंचने में, ट्रांसफर होने में कुछ 1 हफ्ते का समय जो है अभी किसानों में, कुछ तो पहुंच गया, कुछ को पहुंचना बाकी है, तो विकास का जो तेज हुआ है पहिया, वैसे में जो है अभी किसानों को कितनी कारगर होती हुई यहां पर भावांतर योजना आप देख पा रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या कुछ कह रहा है? आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का जो स्टेप था ये वाला
कंपनसेशन देना फार्मर्स को ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फार्मर जो है हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है और फार्मर जो है हाईली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। और जिस तरह से बारिश हुई थी और फसल नष्ट हुआ था, इसको लेकर के किसान जो है आशान्वित थे कि सरकार जो है इस पे काम करेगी, और सरकार बखूबी काम किया। और सभी कृषि पोर्टल पे जो है उन्होंने इन्विटेशन दिया था फार्मर्स को कि आप अपना जितना भी क्षति हो उसको लेकर के आप जो है पोर्टल में डालिए और नाम और जितना एकड़ जमीन आपका जो है नष्ट हुआ है, फसल नष्ट हुआ है, उसको आप अंकित कीजिए और पटवारी जो है जाएंगे और उसको रिव्यू करके उसके बाद कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। और रिव्यू के दौरान ये भी मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि पटवारी को सस्पेंशन भी किया गया है, क्योंकि वो जो भी वो माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे उसको लेकर के एक्शन भी लिया गया। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार जो है इसमें हम नहीं होने देंगे और जो भी ऑफिशियल इन्वॉल्व होगा उसको पनिश किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा संकेत दिया, इनिशिएटिव लिया चीफ मिनिस्टर साहब ने, खुद ऑर्डर किया है कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। और जहाँ तक कॉम्पनसेशन की अगर हम बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में रखा गया था, 9,000, 12,000 और 15,000। और जितना परसेंटेज फार्मर्स का जो है वो नष्ट हुआ का फसल उसी आधार पे कॉम्पनसेशन दिया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा स्टेप था और फार्मर्स को आने वाले फसल में या जो भी उन्होंने लोन लेकर के अपना फसल बोया है उनको जो है सहायता मिलेगा। लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा उनको मिलने में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा सेशन आने वाला है जी। और इसमें भी चूंकि अपोजिशन स्ट्रांग है तो इस मुद्दे को लेकर के भी वो उठाएंगे ताकि जो जल्दी से जल्दी जो है कॉम्पेंसेशन फार्मर्स के पास जा सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन और विपक्ष, अपोजिशन और पक्ष दोनों के लिए एक मौका है कि जल्दी से जल्दी फार्मर्स को कॉम्पेंसेट किया जाए और दिलाया जाए, ताकि जो है जो हमारा फार्मर जो आशा अधिक रहते हैं कि इस तरह के कॉम्पेंसेशन मिले उनको जल्दी मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है उनको लगता है विधानसभा के पहले चाहेगी कि कैसे भी कॉम्पेंसेशन जो है फार्मर्स को मिल जाए। ठीक, बिल्कुल। अजय जी, आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन सुनील जी भी लगातार जो उन्होंने आंकड़े पेश किए, जो आपने डाटा मांगा था, डाटा रखा और ये भी बताया कि आपके राज्य में कितना जो है मुआवजा किसानों के जो खातों में गया था, आपको वो भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए। अजय जी, अब बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस बात का जवाब तो यह है कि जब नुकसान ही नहीं हुआ हमारे राज्य में तो कंपनसेशन किस चीज का दे। मेरा दो तीन सवाल है, वो वही के वही है। मैंने पूछा था कि टोटल नुकसान प्रदेश में किसानों का कितना हुआ है वो बता दे। दूसरा सवाल था कि प्रति एकड़ मुआवजा कितना दिया है वो बता दे। दोनों का जवाब नहीं मिला। तीसरी बात लेकर आगे फोगाट साहब के सम्मान निधि 2,000 मिलती है, तो आप ओपनली अपने मुख से कह दीजिए कि सरकार जो 2,000 दे रही है सम्मान निधि, आप उसी को मुआवजा समझे। आप इतना बात कह दीजिए, अपने किसान समझ जाएंगे। सुनील जी, अलग है अजय जी, वो 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अलग है। 15,500 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने जो दिया है वो अलग है। दोनों मिला के 22,500 करोड़ रुपए बनता है भाई साहब। नहीं सर, आप इसको बीच में क्यों ला रहे कि सम्मान निधि दी जाती है? सम्मान निधि की बात कर रहा हूं। ठीक है, समय इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी को जो है रोकते हुए मुझे यहाँ पे आपका धन्यवाद करना होगा। सुनील फोगाट और जय गौतम जी और मनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, मसला में समय देने के लिए और बातचीत रखने के लिए। लेकिन लगातार जो है किसान जिस तरीके से उदारवादी नजरों से और जो आकांक्षाओं के साथ में सरकार की तरफ जो है देखते हुए नजर आ रहे थे, मुआवजे की तरफ जो है लगातार मांग की जा रही थी, आज जो है कहीं न कहीं मुआवजा 116 करोड़ की जो राशि के तहत जो है किसानों के खातों में पहुंचता हुआ नजर आया। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या व्यापक तौर पर जो है इसके असर जो है किसानों तक किस तरीके से आमदनी को सुरक्षित करते हुए नजर आएंगे और कृषि और ग्रामीण विकास को किस तरीके से मजबूती यहां पर मिलती नजर आएगी। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।